वफाकी हुकूमत ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने अमल के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज और यौम तकद्दुस कुरान मनाने का फैसला कर लिया। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जुमेरात को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में हिदायत की गई कि जुमे को मुल्क भर में स्वीडन वाक़े की मजम्मत में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि पार्लियामेंट के फोरम से कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाए, नफरती अमल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। सस्ते होते डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर रेट 2 रुपए से जायद बढ़कर 277 रुपए से भी तजावज कर गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 43,800 की सतह अबूर कर गया। बिजली सार्फिन पर मजीद 23 अरब का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। जून तक सार्फिन से सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में 47 पैसे चार्ज किए जा रहे थे। चीफ जस्टिस ने साथियों को गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर 22 जून के जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस फाइज ईसा का वेबसाइट से हटाया गया नोट भी जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोट में कहा कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से इसी वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस लें। कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का नहीं कहा। पूरी कौम की तरह मैं भी मुंतज़िर हूँ, फैसला जल्द हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुत्तफिक हूँ। जस्टिस तारिक मसूद का नोट भी सुप्रीम कोर्ट के 22 जून के तहरीरी हुक्मनामे के साथ जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नोट में कहा गया कि बेंच में शामिल करने से पहले मुझसे मशावरत नहीं की गई। बेंच से अलग होने के जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। दरखास्तें मुकर्रर होने से पहले सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार और वकील ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। मुलाकात के अगले दिन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि बरसों से मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। बेंच की तश्कील के हवाले से कोई मशावरत भी नहीं की गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने नोट में सवाल उठाया कि क्या ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरखास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से ऐसे मिलने की इजाज़त होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पेशावर में बारिश और आंधी के बायस दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसात में 7 घरों को जुज़वी और 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुँचा है। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद PTI ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए राजा आज़म को नामजद कर दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक GB की वज़ारत आला के लिए राजा आज़म की नामजदगी की मंजूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दे दी। गिलगित की अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया था। दूसरी जानिब स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट ने जमा कराई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी जुमे को होगी। दीगर तकरीबात का आगाज हो गया। गुज़श्ता शब हारिस रऊफ की ढोलकी की तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। हारिस रऊफ की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची से दीगर क्रिकेटर्स भी इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ारत खारजा का पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को NOC देने से इनकार। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत से महरूम हो गई। ABC चैलेंज कप 8 से 15 जुलाई चाइनीज ताइपे में खेला जाना है। पाकिस्तान ने AOC चैलेंज कप में शिरकत के लिए आज रवाना होना था। इवेंट में अदम शिरकत पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को 1 करोड़ से ज़ायद नुकसान का सामना है। पाकिस्तान को जुर्माना आयद होने का भी इम्कान है।